हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी। कल हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। उसमें अब हम बात करेंगे कि गारमेंट्स में क्या फिनिशिंग डिटेल्स होनी चाहिए। फिनिशिंग डिटेल्स में कि हमें पोशाकों में ये डिटेल्स होनी चाहिए जब आप एक गुड क्वालिटी रेडीमेड खरीदने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात है, जो भी फास्टनर्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली लगे होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ फास्टनर जो होती है वो कपड़े की, पोशाक की टेक्सचर और कलर और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बटन होल्स जो हैं वो प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए और करेक्ट साइज़ के होने चाहिए। जिपर्स अच्छी हालत में चलती हुई होनी चाहिए और मेन फैब्रिक से ढकी होनी चाहिए। डेकोरेटिव ट्रिम्स जो उसमें यूज़ की जा रही है वो अप्रोप्रिएटली, मतलब सही तरीके से लगी हुई होनी चाहिए और अच्छे से उनमें टाँके लगे होने चाहिए। कोट और जैकेट्स में फर्मली अटैच लाइनिंग होनी चाहिए। कोट और जैकेट्स की जो लाइनिंग होती है वो बढ़िया होनी चाहिए। उसमें अब आपने शर्ट्स में अगर पीछे की तरफ योक पे प्लीट डली हुई होती है तो वो प्रॉपरली डली होनी चाहिए, जिससे कि उसको आपको ड्रेस पहनने के बाद प्रॉपर मूवमेंट मिल सके। जब आप पोशाक की फिनिशिंग पे बात करते हैं तो उस समय प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। प्रेसिंग हर स्टेज पे की जानी चाहिए जिससे पोशाक में गुड फिनिशिंग आपको मिल सके। कभी भी पोशाक में ओवर प्रेसिंग नहीं होनी चाहिए और ओवर प्रेसिंग होने से उसका असर पोशाक की राइट साइड पर नहीं आना चाहिए। और जो भी आप पोशाक है वो स्मूथ होनी चाहिए, वेल शेप्ड होनी चाहिए और पहनने के लिए तैयार होनी चाहिए। अब ये बातें हो गई पोशाक की। अब आगे हम बढ़ते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ प्राइस टू क्वालिटी। जब हम पोशाक खरीदने जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें उसकी प्राइस होती है। अब क्वालिटी और प्राइस के बीच में क्या संबंध होता है, क्योंकि पोशाक खरीदने में उसकी प्राइस जो है उसको देख कर के ही कस्टमर उसको खरीदता है। तो किसी भी पोशाक की जो प्राइस है वो बहुत से फैक्टर्स पर, बहुत से तत्वों पर आधारित होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है उसमें फैब्रिक की क्वालिटी। फैब्रिक की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपका ड्रेस भी महंगा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्योर सिल्क का ड्रेस खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उसका प्राइस बहुत हाई होगा, क्योंकि कपड़ा इटसेल्फ बहुत महंगा आता है। इसी तरह से हैंड वोवन कपड़ों से जो पोशाकें बनती हैं वो भी महंगी होती हैं। पोशाक पर बनाने में कितनी कारीगरी लग रही है वो भी उसकी प्राइस को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पोशाकों में हमको फैब्रिक डिज़ाइंस होती हैं जिनको अरेंज करने में एक्स्ट्रा लेबर लगती है। उस एक्स्ट्रा लेबर के कारण भी उसकी पोशाक की कीमत बढ़ जाती है। अगर पोशाक में बहुत ज़्यादा हाथ का कारीगरी है तो वो उसका प्राइस बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, आप पार्टी वेयर ड्रेस खरीदने जा रहे हैं और उसमें हाथ की जरदोजी का बहुत यूज़ किया हुआ है तो डेफिनेटली उस कुर्ते का कॉस्ट जो है वो एक नॉर्मल कुर्ते से काफ़ी ज़्यादा होगी। लेडीज़ ड्रेसेस में जो ट्रिमिंग्स यूज़ की जाती हैं जैसे लेसेस, रिबन्स, फर आदि, वो उस ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए की जाती हैं और उससे भी उस ड्रेस का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। अब फाइनल गारमेंट की जो प्राइस होती है उसको बनाने में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उसमें कौन सी फैब्रिक की क्वालिटी है, उसकी लाइनिंग कौन सी है, उसमें ट्रिमिंग कौन से लगे हुए हैं, उसके लेबर क्या है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आप गारमेंट खरीद रहे हैं और उसकी कॉस्ट आप देख रहे हैं तो उसमें ये सारी बातें शामिल होती हैं। अब बात यह है कि अगर आप कोई ड्रेस बाज़ार से ख़रीदने जा रहे हैं, रेडीमेड ड्रेस ख़रीद रहे हैं, ब्रांडेड ख़रीद रहे हैं, तो उसे ख़रीदते समय एज ए कस्टमर आपको क्या बात याद ध्यान रखनी है। अब हम पहली बात करेंगे सबसे पहले लेडीज़ ड्रेसेस की बात, क्योंकि आजकल हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ काफ़ी आ रहा है। इसलिए हम एक वेस्टर्न ड्रेस की फ़ोटो से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या क्या बातें आप अगर ड्रेस खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे ब्लैक ड्रेस में आपको दिख रहा है कि जो स्लीव्स हैं वो एकदम स्मूथली सेट होनी चाहिए, कहीं झोल नहीं होना चाहिए। पकड़ का मतलब होता है कोई रिंकल्स, कोई झोल नहीं होना चाहिए। अब ब्लू ड्रेस में देखिए, फ्रंट एजेस ऑफ प्लैकेट वेल डिफाइंड। देखिए, अगर फ्रंट ओपन ड्रेस है और उसमें फ्रंट प्लैकेट है तो वो उसमें कोई सल नहीं होना चाहिए, बहुत कायदे से, बहुत तमीज़ से, सीधी की सीधी फिनिश तरीके से बनी होनी चाहिए। फ्लैट सीम्स प्रेस ओपन, नो पकड़। अगर सामने फ्रंट ओपन है, कई बार आपने देखा होगा कि अगर प्लैकेट्स में
बटन्स प्रॉपरली नहीं लगे होते, प्लैकेट अगर अच्छी से नहीं बनी होती तो बीच में ड्रेस में गैप रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सीम फिनिश्ड इफ़ फैब्रिक रिक्वायर्ड, अगर कपड़े की क्वालिटी ऐसी है कि वो फ्रे करेगा तो उसमें सीम फिनिशिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। देखिए ब्लैक ड्रेस में वाइट कॉलर, आप देखिए अंडर कॉलर सीम हिडन, अगर आप कॉलर, आपको पता है कॉलर लगाने में हमें सीम्स लगानी पड़ती हैं, तो वो सीम्स जो है वो फ्रंट साइड से विजिबल नहीं होनी चाहिए। उसमें गुड क्वालिटी इंटरफेसिंग होनी चाहिए, अर्थात बुकरम्स अच्छे तरह की होनी चाहिए। बटन होल्स प्रॉपरली स्पेस्ड होने चाहिए, अर्थात इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक और दो उनके बीच में गैप जो है वो अनइवन हो। फैब्रिक डिज़ाइन मैच एट सेम, सीम्स पर अगर लाइनिंग वाला या चेक वाला या प्रिंट वाला कपड़ा है तो उस समय बनाते समय ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ब्लैक ड्रेस पे ध्यान दीजिए, हैम रिजेस एंड स्टिचेस डोंट शो फ्रॉम राइट साइड ऑफ गारमेंट। अगर से पोशाक की राइट साइड के ऊपर से आपको जो उसकी हैम फोल्डिंग होती है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, कहीं उतार चढ़ाव नहीं दिखना चाहिए, और ऑल्ट्रेशन के लिए हैम डेप्थ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये लेडीज़ ड्रेसेस की बात थी, अब हम बात करेंगे जेंट्स ड्रेसेस में। विशेष रूप से मैंने केवल एक उदाहरण लिया है, शर्ट में इवन कॉलर पॉइंट्स होने चाहिए, कॉलर पर यूनिफॉर्म स्टिचिंग होनी चाहिए, जो स्लीव्स हैं वो सही ग्रेन में कटी होनी चाहिए, स्लीव्स वन पीस में कटी होनी चाहिए बजाय दो पीस के, स्लीव्स इंसर्टेड एट एन एंगल फॉर ग्रेटर रूम फॉर, स्लीव्स इस तरह से कटी होनी चाहिए कि हमारे हाथ का मूवमेंट और हमारा कंफर्ट उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। स्लीव्स के फिनिश, आगे से फिनिश करने के लिए कफ लगा होता है, कफ और स्लीव के बीच में प्रॉपर प्लीटिंग होनी चाहिए, गैदर्स नहीं होने चाहिए। कफ की जो प्लैकेट है वो ऑन ग्रेन होनी चाहिए और एटलीस्ट 6 इंच लंबी होनी चाहिए, और सीम्स में कोई झोल नहीं आना चाहिए। अगर शर्ट में पैटर्न्स, चेक्स या स्ट्राइप्स हैं तो उनकी प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए सेंटर फ्रंट पर और पॉकेट्स पर और कॉलर पॉइंट्स पर। पॉकेट्स जो होती हैं वो प्रॉपरली स्टिच्ड और कॉर्नर से रीइंफोर्स्ड, यानी डबल सीम लग करके, सी रीइंफोर्स्ड, आप जानते हैं रीइंफोर्स का मतलब उनका जो पॉकेट माउथ होता है वो मजबूती से डबल टाँकों से लगा होना चाहिए। 4 होल बटन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, शर्ट्स में जो बटन्स होते हैं वो 4 छिद्र वाले होने चाहिए और उनकी थिकनेस भी बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 बटन अलग थिकनेस के हो गए और 2 अलग थिकनेस के हो गए। बटन होल्स प्रॉपरली बने होने चाहिए। डीप योक कर्व्ड एट बैक प्लीटेड इनटू योक, बैक साइड में आपने को पता है शर्ट में योक होता है, वहाँ पर प्लीट्स होनी चाहिए। एक्सपेंसिव शर्ट्स में या ब्रांडेड शर्ट्स में हमेशा प्लीट्स होती हैं, और थोड़ी हल्की क्वालिटी की शर्ट्स में कभी कभी हमको योक के साथ गैदर्स भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं बातों को इस चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि आपको कौन कौन से चेकिंग पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपको कॉलर पे ध्यान रखना है, आपको पॉकेट्स के रीइंफोर्समेंट का ध्यान रखना है, बटन्स में प्रॉपर गैपिंग का ध्यान रखना है, स्लीव्स में कोई झोल नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट ग्रेड में कटी होनी चाहिए। प्लैकेट देखिए, प्लैकेट बहुत नीटली बनी होनी चाहिए। बैक साइड का व्यू दिखाई नहीं दे रहा है पर बैक साइड का योग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है शर्ट में। शर्ट के बैक साइड पर गैदर्ड या प्लीटेड हो सकता है, पर जनरली प्लीट्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। 1 प्लीट स्लीव होनी चाहिए और प्लैकेट 6 इंच की कम से कम होनी चाहिए। ये मैंने आपको चेकिंग पॉइंट्स बिफोर बाइंग अ शर्ट एंड लेडीज़ ड्रेस के बारे में आपको जानकारी दी है। आशा है आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।